नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के साबका स्पेशल प्रोसिक्यूटर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, जो 2004 से 2008 तक स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो स्विस केसेस हैं, मशहूर स्विस केसेस हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और आसिफ अली जरदारी साहब के, उसके हवाले से तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में नैब के हवाले से शामिल रहे हैं। और वक्फे से पहले हमारी डिस्कशन शहजाद साहब यहाँ तक पहुँची थी, एक चीज़ उसमें रह गई थी। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट थिंग, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि फारूक आदम साहब ने जो कहा है कि लॉ मिनिस्टर बाबर एवान साहब ने मिसलीड किया, गुमराह किया कोर्ट को। लेकिन एक चीज़ रह गई थी, आपको मैंने एक क्लिप दिखाया था पिछले हिस्से में इस प्रोग्राम के, जिसमें कायरा साहब ने कहा कि जनाब एक तो ये अमाउंट जो है, ये $60 मिलियन का, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल अमाउंट है, सही नहीं है, लेकिन इसके दावेदार भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से बाहर। पति 50 उन्होंने वहां पे एक वर्ड उनके 50 इसके दावेदार। ये क्या कहानी है? अलीबाबा 40 चोर, ये क्या कहानी? मेरे ख्याल में इसमें 40-50 नहीं है, इसमें 17 करोड़ अवाम दावेदार हैं। ये भी चीज़ एक बड़ी नॉवेलिटी थी, पहली दफ़ा इन्होंने बयान की। इससे पहले तो ना कभी देखा, मैं इन केसेस को डील करता रहा, 4 साल में इसमें अपेयर होता रहा, सारा रिकॉर्ड मैंने देखा हुआ है, मेरे सामने मौजूद रहा, मैं केसेस में अपेयर भी हुआ। दावेदार इस केस में कोई भी नहीं था मासवाए एक दावेदार के जिसका $1 लाख का क्लेम था। वो कौन था? वो कोई डॉक्टर साहब थे स्विट्जरलैंड के, जिनका ये कहना था जेंस लैगरमिल जो कि एसेट मैनेज करता है उसके अकाउंट में पहले से रह गए थे, वो उस पे वो पैसा £1 लाख इसमें से पहले ही मिन्हा हो चुका है। 2006 में ये पैसा मिन्हा हो चुका है। अच्छा, £1,17,000 की एक पेमेंट जो है, पार्ट पेमेंट जो है, वो बोमर फाइनेंस से हुई थी एक नेकलेस के लिए जो गालिबन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए खरीदा गया था, ये सिलेक्ट किया गया। वो क्या कहानी? देखिए जी, नेकलेस जरूर खरीदा गया था, हाँ, बोमर फाइनेंस के पैसों से खरीदा गया था, लेकिन शुरू में कोर्ट में जिस ज्वेलर से खरीदा गया था उसकी स्टेटमेंट ये थी कि ये नेकलेस मोहतरमा के लिए लंदन में खरीदा गया था। शतीला ज्वेलर्स एक है शॉप, उसके अंदर डिजाइनर ज्वेलरी की शॉप है। वो नेकलेस जेंस लैगरमिल ने जाकर खरीदा था और उनका ये कहना था शुरू में कि ये उनके उसमें बीबी भी आई थी पसंद करने के लिए। बाद में उन्हीं के वकील ने अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर लिया था कि वो कोई बुरका पोश खातून थी, हम उनकी शक्ल नहीं दे सकते। शतीला ज्वेलर्स किसकी थी? ये जिनीवा की एक डिजाइनर ज्वेलरी शॉप। इसका ARY गोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं ARY गोल्ड से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो ज्वेलरी खरीदी गई थी, जेंस लैगरमिल ने उसकी पेमेंट की थी और बोमर फाइनेंस के अकाउंट से की थी। मिला कहां से था? जेंस लैगरमिल की सेफ में से, लॉकर में से, जो उसके ऑफिस में था। अच्छा, थोड़ा सा इससे हम अगर आगे चलें कि जो उस पे आ जाता हूं स्टेटमेंट पे, कि जो साबका प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी फारूक आदम साहब ने कहा कि बाबर एवान साहब ने ये कह के कि स्विट्जरलैंड की कोर्ट में कोई केस नहीं था, अदालत को मिसलीड किया है, ये गलत है, और स्विस और पाकिस्तानी सिस्टम में फ़र्क है। स्विस सिस्टम इनक्विजिटोरियल है, पाकिस्तानी सिस्टम जो है एडवर्सरियल है। वो क्या चीज़ है? देखिए, केस नहीं था। इस पे सबसे पहले बात करते हैं क्या ये केस था या नहीं था। अगर तो ये केस नहीं था फिर तो एक बहुत बड़े नए चक्कर में फंस जाती है हुकूमत कि अगर केस ही नहीं था तो एतजाज़ एहसन साहब पहले भी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं आर्टिकल 248 के आइन की, जो कि इम्यूनिटी के ऊपर है, कि आप प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की। अब अगर वो केस ही नहीं था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं थी, फिर तो उनको वहां कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं। ये तो इंटरप्रिटेशन इसकी काफी सारी मौजूद है कि उसमें लफ्ज इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू FIR दाखिल की जा सकती है। ये मैं वर्ड्स कोट कर रहा हूँ एतजाज साहब के, जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मैंने देखे हैं, कि उनके खिलाफ FIR लॉन्च की जा सकती है लेकिन कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये कहना ठीक है कि अभी केस नहीं है, क्योंकि केस 2009 में बंद हो चुका है, लेकिन ये कहना कि केस कभी नहीं था, ये एक फैक्चुअली मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अच्छा, अगर ये केस नहीं था, एक और मेरे सामने सवाल पैदा होता है कि जो स्विस मैजिस्ट्रेट ने अपना सेंटेंसिंग ऑर्डर किया वो क्या था? फिर वो फिर हवा में हुआ। ये तो बाबर साहब से पूछना चाहिए कि वो उसके खिलाफ अपील भी की उन्होंने, कोर्ट ऑफ अपील तक गया और उसके बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट तक मैटर्स गए। नैब को उसमें से एज सिविल पार्टी 2 साल निकाल दिया गया था इस बेस के ऊपर कि ये केस में पॉलिटिकली मोटिवेशन है। वो केस पॉलिटिकल मोटिवेशन का एडजुडिकेट हुआ कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट की हद तक जिनीवा में, लेकिन वो केस जीत गया नैब कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है। नहीं, अच्छा, अब तो मैं इसी पे आना चाह रहा हूं कि अब तो केस नहीं है बिकॉज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने खत लिख दिया मई 2009 में, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, विड्रॉ कर दिया अपने चार्जेस। लेकिन जब पहली दफा सेंटेंस आया 2003 में, उसके खिलाफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने अपील की, फिर क्या हुआ?
اس اپیل کے بعد جیسے ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپیل کرنے کے بعد وہ کیس نئے چارج کے اوپر دوبارہ ٹرائی ہونا شروع ہو گیا، جو کہ ایگریویٹڈ منی لانڈرنگ کا تھا۔ پہلے جو سزا دی گئی تھی وہ 6 ماہ کی تھی، بعد کی جو سزا اس میں ہو سکتی تھی اگر یہ کیس کمپلیٹ ہوتا تو 18 ماہ کی منیمم سزا تھی۔ منیمم سزا تھی جی۔ لیکن وہ کیس کیوں نہ چل سکا؟ یعنی 2003 کہاں 4 5 6 7 8 کہتے ہیں کہ ہوا ہی نہیں، فیصلہ ہی نہیں ہو سکا اس کا۔ جی، اس کیس نو، کا 6 سال فیصلہ نہ ہونے کی جو مین وجہ تو وہ دیکھیے کسی بھی کیس میں، کسی بھی سسٹم میں جو ڈیفینس از کورٹس ڈارلنگ، تو جو ڈیفینس کے اس میں یہ تھا کہ چونکہ بی بی کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر تھا، وہ اویلیبل نہیں ہیں، ہیئرنگز نہیں ہو پا رہی، اور دوسرے ایکیوزڈ اویلیبل نہیں ہیں، ہیئرنگز نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہا۔ لیکن 2003 میں ایک نیا انٹرویننگ فیکٹر جو این آر او کی صورت میں آیا، اس نے تو بالکل ہی کیس بند کر دیا۔ 2008 میں آیا، 2007 کے این آر او 2007 میں آ گیا، اس کے اوپر کنٹینشنز تو شروع ہو گئی بیکاز اس وقت سے آصف علی زرداری صاحب کہاں تھے جب کیس؟ وہ تو جیل میں تھے پاکستان۔ 2004 میں ان کی بیل ہو گئی تھی، وہ امریکہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد بھی کیس پروسیڈ نہ کر سکا؟ پروسیڈ ان کے خلاف اس لیے نہیں کر سکا کہ وہ کبھی کورٹ میں اپیئر نہیں ہوئے۔ آصف زرداری کبھی گئے نہیں گئے سوئس کورٹس میں۔ یہ کیسے مینج کیا انہوں نے؟ اس کے لیے مختلف میڈیکل سرٹیفکیٹس کی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور امریکہ میں وہ تھے، جس کو شروع میں تو کورٹ نے ان کو 1 1.5 سال کے لیے ایگزمپٹ کیا، لیکن بعد کے 2 سال کورٹ نے ان کی ایگزمپشن بھی معاف کر دی کہ وہ ایگزمپشن نہیں تھی ان کو کورٹ میں اپیئر ہونا تھا، اور وہ نہیں اپیئر ہوئے، اس لیے ان کے وکیل کو بھی کورٹ میں بولنے نہیں دیا۔ صحت ٹھیک نہیں تھی آصف زرداری سے؟ صحت ٹھیک نہیں تھی، یہ ایک میڈیکل۔ اللہ کا شکر ہے اب تو ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان صحت یابی ہو چکی، مطلب ہی ماشاء اللہ بڑے ہیلدی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ناظرین اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔